खुशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन जहां एक तरफ महाराष्ट्र में सियासी उठापटक देखने को मिल रही थी बीते कई महीनों से, वहीं दूसरी ही तरफ बिहार में भी अब सियासत तेज हो चुकी है। 8वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम अब बन चुके हैं तेजस्वी यादव। जी हां, आरजेडी और जेडीयू के महागठबंधन ने हर किसी को यहां पर चौंका दिया है। बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन टूट चुका है। ऐसे में देखा जाए तो अब महाराष्ट्र में किस तरीके से सियासी संकट और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की तरफ हमेशा ही एनसीपी के प्रमुख शरद पवार अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं। इस पार्टी को बचाने की उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन ये पार्टी दो गुटों में बटी गई और अब बीजेपी के प्रति उन्होंने हुंकार भरी है। बीजेपी के खिलाफ एक बयान दिया है कि बीजेपी क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है। आपको बता दें, हाल ही में अपने गृह नगर बारामती में उन्होंने मीडिया से बातचीत की और यहाँ पर बीजेपी पर एक इल्जाम भी लगाया है। क्या कुछ कहते हैं शरद पवार? दरअसल आपको बता दें, शरद पवार ने हाल ही में कहा है बीजेपी लंबे वक्त से शिवसेना को कमजोर करने की योजना बना रही थी और इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर शिवसेना को दो गुटों में बांट दिया और वह सफल भी हो गई। शिवसेना दोनों गुटों में बढ़ चुकी है। चुनाव चिन्ह को लेकर इस वक्त जंग छिड़ रही है। उसको लेकर वह कहते हैं कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण इसके संस्थापक बाला साहेब ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना का चुनाव चिन्ह है और उससे ये चुनाव चिन्ह छीनना कतई भी उचित नहीं है। शरद पवार कहते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर, उनके बयान को लेकर कि वह कहते हैं देश में क्षत्रिय पार्टियों का कोई भविष्य नहीं है, सिर्फ उनकी ही पार्टी देश में बचेगी। और उनके इस बयान पर उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा के इस बयान से साफ है कि बीजेपी अपने सहयोगी क्षेत्रीय दलों को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है और नीतीश कुमार का भी यही आरोप है। उन्होंने यहाँ पर पंजाब की पार्टी श्रोमणी अकाली दल का उदाहरण दिया और कहा कि उसके अध्यक्ष प्रकाश सिंह बादल लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे, लेकिन अब उनकी पार्टी पंजाब में खत्म होने के कगार पर है। शरद पवार कहते हैं बीजेपी की एक और खासियत है कि ये ठीक चुनाव के समय क्षेत्रीय दलों से समझौता करती है। ये निश्चित करती है क्षेत्रीय दलों की कम सीटें चुनकर आए। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ भी ऐसा ही हुआ, बिहार में भी ऐसा ही हुआ और जिससे कि नीतीश कुमार सतर्क हो गए और बीजेपी के नेता नीतीश कुमार की चाहे जितनी आलोचना करें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। इस तरीके से यहाँ पर शरद पवार ने अपनी बात रखी है। इस वक्त देखा जाए शरद पवार बीजेपी के प्रति लगातार अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुप्पी तोड़ दी है, लेकिन जब संजय राउत की गिरफ्तारी हुई, संजय राउत को ईडी ने अपनी हिरासत में ले लिया पात्रा चौल घोटाले मामले में, तब वह चुप बैठे हुए थे, लेकिन अब वह बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आप कितना सहमत हैं उनके इस बयान से? क्या वाकई में यहाँ पर बीजेपी गलत है? या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।